चलिए बच्चा पार्टी रेडी करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने के लिए आपको आतंकवादी बनना होगा, दिल मजबूत करना होगा, क्योंकि आतंकवादी की नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। प्रेम कहानी में की प्रेम कहानी नहीं होती। जिस तरीका से यहाँ पे दिख रहा है, एक हम लोग कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होगा जिसको करंट देने से, इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होगा जिसको करंट देने से टूट जाए। जिस तरीके से आपको दिख रहा है NaCl, अगर NaCl को करंट दे दे तो ये NaCl दो पार्ट में टूट जाएगा, Na+ इधर, Cl- इधर। दो लोग मिल के थे, हमको पसंद नहीं, NaCl मिल के था, गुलगुलू था, अब हम लोग करंट दे दिए, चल अलग हो। PbBr2 एक था, करंट दे दिए, चल अलग हो। एसिड 5 वाटर, करंट दे दिए, चल अलग हो। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आप सिर्फ करंट दीजिए, दो लोग खुश हैं, हम लोग को बर्दाश्त नहीं है, हम लोग उसको तोड़ेंगे, क्योंकि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जहां किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड को हम लोग तोड़ते हैं। पर नेचर में कुछ ऐसा कंपाउंड है, नेचर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हटते ही नहीं, हमरा चाहिए ना चाहिए, हमरा ओहे चाहिए, भोजपुरी डायलॉग में। तो वो क्या है? वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसको करंट दोगे कुछ होगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। जैसे कि यूरिया, डिस्टिल वाटर और केरोसिन, और भी एग्जांपल है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिस का। इसके अलावा अगर बात करें तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो आपका मोल्टेन या एक्वस होगा, सॉलिड में नहीं होगा। मोल्टेन मतलब ऐसा समझो, थोड़ा सा पानी, भीगा है बदन तेरा, थोड़ा सा पानी मोल्टेन। एक्वस मतलब बहुत ज्यादा पानी, स्विमिंग पूल में नहा के, और भी नमकीन हो गई एक्वस जहाँ पानी ज्यादा है, मोल्टेन जहाँ पानी थोड़ा है। NaCl है, NaCl या तो मोल्टेन में इलेक्ट्रोलाइसिस होगा या तो एक्वस में होगा, पर सॉलिड में नहीं होगा। सॉलिड में कभी इलेक्ट्रोलाइसिस हो ही नहीं सकता है। बट वाई सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि सॉलिड में ना Na और Cl दोनों पास में रहता है, दोनों में वादा कर लिया है, दोनों में एक फोर्स है, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बहुत मजबूत होता है। उसी तरीका से, जिस तरीका से बचपन वाला प्यार बहुत मजबूत होता है, उसको तोड़ नहीं सकते। उसको तोड़ने के लिए आपको पानी को बुलाना होगा। जैसे उस NaCl को पानी में डुबाएंगे तो पानी का खासियत है, दो चार्ज की दूरी को बढ़ा देता है। पानी डालें, मोल्टेन, पानी दो चार्ज की दूरी को बढ़ा देता है। अब इजिली तोड़ लोगे, जिस तरीके से पता है आपके पापा, घर में पता चल गया तो फिर तो कहानी खत्म है आप लोग का, कि पापा क्या है, दो चार्ज की दूरी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए। इसमें और आपको पढ़ना है किसका किसका इलेक्ट्रोलाइसिस, तो NaCl का मोल्टेन स्टेट में, लीड ब्रोमाइड का पढ़ना है, एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, जिसमें आप डिवाइस लेंगे हॉफमैन वोल्टामीटर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? मतलब सोने का परत चढ़ाना, सोने का लेयर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सुने ना, ये देखिए सोना नहीं है, कोटिंग है, कोटिंग, इसके ऊपर सोना का लेयर चढ़ाया गया है। क्योंकि सोना हराम है मुस्लिम कम्युनिटी में, सोना हम नहीं पहन सकते, पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा है, हमको शौक है। नहीं सुने ये डायलॉग, ये मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर, ये मेरे अंबानी मेरे, जानते हैं आप लोग ये सब। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे हम, मेरे पास एक चम्मच है ब्रास का, नॉर्मली चम्मच ब्रास का होता है, उस पर हम चांदी का चम्मच बनाएंगे। तो चांदी का चम्मच बनाएंगे, चम्मच हमेशा कैथोड होगा, कैथोड जिस पे चिपकाएंगे वो हमेशा कैथोड होगा, और जो चिपकेगा हमेशा वो एनोड होगा। जैसे स्पून का, सिल्वर स्पून आपके सिलेबस में है, जिसमें सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, उसको याद रखना है। तो चलिए रेडी करते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर बोले थे इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने के लिए हम एक अच्छे से सजाए। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा हम लोग आतंकवादी हैं, दो लोग मिले हुए हैं। कौन कौन दो लोग मिले हुए हैं सर? एक है सोडियम और एक है क्लोरीन, दोनों मिलकर नमक बना लिया है NaCl। अब क्या करेंगे पता है तुमको? ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कंपाउंड होता है जिसको करंट देने से टूट जाए, खासकर मोल्टेन थोड़ा भींगा हो, एक्वस या पूरा हो, सॉलिड में नहीं टूटता है। सॉलिड में क्यों नहीं टूटता भी थोड़ी देर में बताते हैं, पर मोल्टेन एक्वस में टूट जाता है। यार दो लोग मिलके हैं, Na और Cl मिलके, हम नीचे से करंट देंगे, ये दोनों टूट जाएगा। देखो किसमें, Na+Cl-। तो यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ, टूटा, और इसके टूटने से दोनों क्या करेगा? करंट बनाएगा, मूव करेगा। दो लोग मिलके हैं, पापा मम्मी क्या करते हैं? करंट देते हैं। करंट देते हैं तो दो लोग अलग होते हैं, अलग होते हैं तो मूव करते हैं, पागल होते हैं, उसको मैसेज करते हैं, उसको बाबू कैसे हो कैसे हो कैसे हो, इसे करंट बनता है, इसी को बोलते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन।
तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ करंट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड को करंट के प्रेजेंस में तोड़ेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पे केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, कंपाउंड का नाम है इलेक्ट्रोलाइट। तो सर भैया क्या नेचर में सब टूट जाता है? भैया क्या नेचर में दो लोग मिलते हैं तो सब धोखा देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जिसको करंट भी दो तो कोई मतलब नहीं पड़ता है, वो करंट पास ही नहीं करेगा, वो टूटेगा ही नहीं। सच में सर, हाँ कुछ लोग होते हैं कितनी मुसीबत हो जाए अलग नहीं होते, जैसे यूरिया, जैसे ग्लूकोज, जैसे सुक्रोज, जैसे डिस्टिल वाटर, जैसे प्योर वाटर। तो ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको आप याद रखिएगा। और NaCl, KCl जो भी है, जितना भी सॉल्ट है, ये सारा सॉल्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो अब उसके बाद चलते हैं, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। चलिए रेडी करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कंफर्म आता है। जैसे कि एक डिफरेंस बिटवीन आता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यानी मेटल भी करंट पास करता है, और बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन बनता है वो भी करंट पास करता है। और आप इसको समझे तो एक कंटेनर में यहाँ कॉपर सल्फेट है, तो कल कॉपर सल्फेट टूटेगा, Cu2+ SO4 2-, और ये दोनों मूव करके केमिकल डिकम्पोजिशन करके करंट बनाएगा। पर कल एक रॉड, जो मेटल का रॉड है, वो भी तो करंट बनाता है। पर मेटल के रॉड में करंट कैसे बनता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के रॉड पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसके कारण करंट बनता है। देखो कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे कोई मेटल का रॉड नहीं, यहाँ एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन टूटता है किसमें? कटायन। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कटायन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं अनायन में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट बनता है कटायन और अनायन के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। जब मेटल का रॉड है तो ये सॉलिड होगा, जब ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर सॉल्यूशन है, ये लिक्विड होगा। बात करें ये कॉपर वायर में दिखेगा, ये आपको सॉल्यूशन में दिखेगा, ये आपको सॉलिड होगा। यहाँ कभी सॉलिड हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन दिए हैं वाई सॉलिड या कुछ भी लिख के दे, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी सॉलिड चीज इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल रिएक्शन का भी क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल के बाद जो चैप्टर है आपका, जिसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये सब है। भाई यहाँ पे कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। जबकि यहाँ केमिकल चेंज होता है, कॉपर सल्फेट टूटता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मेटालिक कंडक्टर, मान लो ये मेटल का रॉड है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, दोनों का डिफरेंट बताओ। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें कटायन आयन के कारण करंट होता है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड गैस है, ये आपका कॉपर वायर है, ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, जबकि यहाँ तो केमिकल ही डिकम्पोजिशन होता है, टूटता है यहाँ चीजें। इसके बाद अगर चले, एक और टॉपिक है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब जहां आयन सेपरेट करे, मतलब NaCl पहले से बना था, बस उसको सेपरेट कर रहे हैं Na+Cl- में, जहां आयन सेपरेट हो उसको डिसोसिएशन बोलते हैं। तो सर आयोनाइजेशन किसको बोलते हैं? आयोनाइजेशन में देखो ऐसे ये कंपाउंड है HCl, अब ये बॉन्ड टाना तो उसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब ये आयंस बना है, आयोनाइजेशन में पहले आयंस बनते हैं फिर सेपरेशन होता है, समझ रहे हैं? जबकि डिसोसिएशन में आयंस बना होता है, सिर्फ सेपरेट होता है। जबकि आयोनाइजेशन में आयंस बनता है, उसके पास सेपरेट होता है। नया अमीरी, ये पुराना अमीरी, ये नया अमीरी बना है फिर सेपरेट होता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है, कोई भी घुमा के दे देगा, वाई सॉलिड खाली लिखा रहेगा। NaCl, जब आप बताओ NaCl जब मोल्टेन था, थोड़ा भीगा था तो करंट पास किया, एक्वस जब पानी मिला दिए तो करंट पास किया, पर ये दोनों मिटा दिए और NaCl सॉलिड रखे तो करंट पास क्यों नहीं करता है भाई? ये क्वेश्चन है। KCl क्यों नहीं पास करता है भाई? कुछ भी बना देगा। तो एक याद रखिए, कोई भी चीज अगर सॉलिड में है इलेक्ट्रोलाइट, तो Na पे प्लस है, Cl पे माइनस। ये बाबू, ये सोना, बाबू सोना में जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार है। अब बचपन के प्यार में फोर्स होता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कसम खा के हम दोनों दूर नहीं होंगे। कब तक? जब तक इसको पानी ना दे। कब तक? जब कहानी माँ बाप तक ना पहुंच जाए। जैसे इसको, अभी तक सॉलिड था, जैसे इसको पानी में डुबाएंगे, पानी का खासियत है, जैसे इसको पानी में डुबाओगे, पानी का खासियत है, पानी इसके दूरी को बढ़ा देगा। आप देखो दूरी कितना है, पहले दूरी इतना था, अब दूरी इतना हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ दिया, दूरी बढ़ा दिया। कौन? पानी। आप पूरा जमाना में स्टेटस लगाते फिरेंगे तो नजर तो लगेगा ही, लग गया नजर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस वाटर के पास एक प्रॉपर्टी आया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी।
डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है भैया? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है जहां दो चार्ज की दूरी को बढ़ाया जाता है, जो हमारे माता पिता के पास होता है, और खासकर भाई आपके घर में लड़की का भाई, तब तो खतरनाक डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दिखाता है। तो समझ गए क्यों सॉलिड कंडक्ट नहीं कर पाता है? क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जब तक उसको पानी में नहीं डुबाओगे तो सेपरेट नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, करंट नहीं बनेगा। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, जहां से एग्जाम का क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो सबसे पहले हम लोग NaCl लिए मोल्टन में, क्योंकि सॉलिड में होता नहीं है। अब ये नमक को यहाँ रखे, नीचे से हीट किए, ये देखो ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस में जो कंटेनर दिख रहा होगा, प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। ये कंपाउंड ये इलेक्ट्रोलाइट जो टूटेगा अभी हीट देंगे तो, और ये जो देख रहे हैं ये रॉड है, रॉड, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का काम होता है डिस्चार्ज करना, मतलब पापी को हटाना। बोलता आओ मेरे पास तुम्हारा चार्ज हटा दें, मेरे इतने करीब आ जाओ, ऐसा इलेक्ट्रोड बोलता है। तो ठीक है, अगर देखिएगा तो जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। हमेशा याद रखिए, नेगेटिव कैथोड होता है और पॉजिटिव हमेशा एनोड होता है। दो बात मत भूलिएगा, नेगेटिव हमेशा कैथोड, पॉजिटिव हमेशा एनोड। और यहाँ पे एक कंपाउंड रख दिए हैं नमक। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये नमक टूटेगा, ये NaCl टूट गया किसमें, Na+Cl-। अब तुम बताओ प्लस कहां जाएगा, माइनस के पास। सोडियम कहां जाएगा, माइनस के पास। माइनस कहां जाएगा, प्लस के पास। तो ये सोडियम जाएगा माइनस, माइनस मतलब कैथोड, एट कैथोड। सोडियम था, सोडियम के पहले से प्लस चार्ज था। प्लस चार्ज मतलब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तब उस पर प्लस चार्ज आता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया है तो इसको इसके ऊपर चार्ज है, पापी है। जिसके ऊपर चार्ज है समझो पापी है। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मिटाते हैं, समझाते हैं अच्छे से। जिसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है वो समझो पापी। तो भैया इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बैठा, कोई एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के दिया। कितना छोड़ा, एक, तो इसको एक चाहिए, एक दे दिए। कौन दिया, ये कैथोड। बोला तुम सोडियम को बोला तुम आओ मेरे पास, हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब देखो अभी अपना पाप धो लिया, गंगा नहा लिया, नॉर्मल स्टेज में आ गया, बहुत अच्छा। यानी इलेक्ट्रोड का काम है आओ पापी, गंगा की तरह आओ मेरे यहाँ नहा लो और चार्ज खत्म करो। तो क्लोरीन भी बोला मेरे ऊपर भी चार्ज है भाई, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, हम भी चलते पॉजिटिव रॉड पे, चार्ज हटा लेते हैं। एट एनोड, जैसे क्लोरीन नेगेटिव पे गया तो क्लोरीन में देखना है एक एटम के नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके रखा है तो दो वापस करो तब तो चार्ज हटेगा। तो क्लोरीन से देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, लिखे कैसे, दिए तो लिखे कैसे, निकाले तो देखो क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तब क्लोरीन बन गया। पर क्लोरीन हमेशा एटम फॉर्म में नहीं होता, मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है। तो दो बार क्लोरीन ऐसे लिख लो, दो हुआ। जैसे ये दो हुआ तो आगे दो, आगे दो, आगे दो। अरेनस बोल के गए थे दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, यहाँ दो कर दो, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है ना बाबू। तो दो बार ऐसे Cl लिख के Cl2 कर लिए। तो ये तरीका इलेक्ट्रोलाइसिस का, जहां पे इलेक्ट्रोड होता है एट कैथोड रिडक्शन, एट एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दोनों को मिला दिए तो रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए अब देखते हैं एक और इलेक्ट्रोलाइसिस जो एग्जाम में आया है। तो चलिए रेडी करते हैं, अब देखते हैं आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लीड ब्रोमाइड। लीड ब्रोमाइड मतलब PbBr2 को तोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ए भाई चलो बात मत करिए यार, एकदम शांत है, आवाज जाएगा, फिर से रेडी कर। तो चलिए रेडी करते हैं, जैसा कि आप दिखाते हैं आपके सिलेबस में इस बार एक और इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसका नाम है PbBr2। लीड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो ध्यान से देखिए जैसे सिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जो कंटेनर लेंगे, जो बाबा को टीना देगा बाबा उसको कैटरीना देगा। तो बाबा हमको टीना दे दिया, कैटरीना विकी क्वेश्चन को दे, जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो ये जो बीकर है, बीकर ये सिलिका का बना होता है, कहाँ, PbBr2 में। क्यों, क्योंकि सिलिका नॉन रिएक्टिंग है, कहीं इसमें रिएक्ट ना कर जाए। दूसरा ज्यादा हीट देंगे ना तो सिलिका उसको सह लेगा, सहने वाला लड़का है, हीट रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे ये भी पूछा है कि इलेक्ट्रोड जो बना होता है ना वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट जनरली इनर्ट होता है। दो बात याद रखिए, सिलिका का बना हुआ है जो हीट रेजिस्टेंस होगा और नॉन रिएक्टिंग होगा, ग्रेफाइट इनर्ट होता है जो खुद ही रिएक्ट ना कर जाए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। PbBr2 है, अब इसको हीट देंगे तो इसका बॉन्ड टूटेगा, किस फॉर्म में, Pb2+ में, Br- में। अब Pb2+ कहाँ जाएगा, माइनस के पास, माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास। तो सबसे पहले हमेशा आपको बताएं एट कैथोड लिखिए, हमेशा नेगेटिव को पहले लिखिए। एट कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन किया, Pb किया, तो लिखिए Pb2+। अच्छा इस पे 2+ चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन देगा, ये रॉड देगा, इलेक्ट्रोड देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड का काम है डिस्चार्ज करना, इस पापी को ठीक करना। टीचर का काम ही है स्टूडेंट को अच्छा करना।
चाहे कितना बैकवेंचर स्टूडेंट क्यों ना हो। तो Pb2+ को अब ये रॉड 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, Pb में। कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये भी तो कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। अब अगर बात करें तो एनोड पे क्या हो रहा है, तो एनोड पे ये Br- जा रहा है, तो चलिए लिखते हैं एट एनोड। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे कौन गया, Br-। अब इसको ध्यान से देखिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्योंकि इसको भी एलिमेंट फॉर्म में होना है, इसको भी अपना पावर हटाना है, ये भी पापी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, निकाल दिए। अब ये क्या बन गया, Br। ध्यान से देखिएगा। और नेचर में Br नहीं होता है। Br जब भी देखिएगा तो Br का मॉलिक्यूल होता है, 2 Br होता है। हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में, Br प्लस Br मिलके क्या बन गया, Br का मॉलिक्यूल। चलो नेचर के फॉर्म में आ गया। यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। और आर्यनस बोल के गए हैं कि दोनों, आर्यनस एक साइंटिस्ट थे, हमारे घर के आदमी नहीं है, वो बोल के गए थे दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, बराबर भी है। अब बोर्ड में क्वेश्चन आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बोर्ड में क्वेश्चन आया कि भाई कैथोड पे ऑब्जर्वेशन क्या दिखा, तो कैथोड पे ना ध्यान से देखिएगा, लीड जमा, लीड के जमने से यहाँ पे जो कलर आया वो आया सिल्वर ग्रे कलर, भूलिएगा मत। एट कैथोड सिल्वर ग्रे डिपॉजिटेड। एट एनोड पे क्या हुआ, Br आया। अब Br के कारण यहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस दिखा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा लीड ब्रोमाइड में कौन सा कंटेनर यूज करते हैं, सिलिका क्यों यूज करते हैं हम बताएं, उसका ग्राफाइट रॉड होता है वो बताएं। एट कैथोड पे सिल्वर ग्रे डिपॉजिटेड होता है, एट एनोड पे रेडिश ब्राउन गैस होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फर्क 2 है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। और इस साल एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आने का चांसेस है कि देखो एसिडिफाइड वाटर बोला है, मतलब क्या है, वाटर है और इसमें एसिड डाले, जो एसिड डाले वो एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होता है नॉन वोलेटाइल, इजिली वेपर नहीं बनता है। अगर आप यहीं पे Cl यूज कर लेते हैं और HNO3 तो ये वोलेटाइल होता है, डालते उड़ जाता, तो लेने का क्या फायदा, बाबू आपके पास ही नहीं रहेगी तो क्या कीजिएगा। तो यार ये पानी है, पानी में एसिड डाले हैं, वो भी एसिड कौन सा, H2SO4। तो यहाँ 2 चीज का तोड़ेंगे, एक को H2SO4 को और एक वाटर को, दो कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो चलिए रेडी करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये सेल है, यहाँ पे सेल ऐसा ही बनता है H लेटर का। इस सेल का नाम है हॉफमैन वोल्टामीटर। तो हॉफमैन वोल्टामीटर एसिडिफाइड वाटर के लिए है, जहां वाटर में एसिड डालते हैं, और खासकर यहाँ इलेक्ट्रोड लीड ब्रोमाइड में ग्राफाइट का बना था, यहाँ प्लैटिनम का बना होता है। प्लैटिनम भी इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता है। पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड, ये पूरा ट्यूब बना हुआ है, यहाँ से ऐसे एसिड डालना H लेटर, ठीक है। अब क्या होगा देखो ध्यान से देखना। अब हम लिखेंगे एट कैथोड, ज्यादा समय नहीं देंगे आपको। एट कैथोड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कौन है भैया, ये रॉड है नेगेटिव, ध्यान से देखिए। तो कैथोड पे क्या होगा भैया, एट कैथोड पे देखिए तो यहाँ 2 चीज है। पहले वाटर लेते हैं H2O। अब H2O कैसे टूटेगा, तो आप बचपन से पढ़े हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे तो आप देखिए, लिंक डाल देंगे। तो ये वाटर टूटेगा H+ और OH- में, तो H+ और OH-। चलो पहला चीज तोड़ दिए, अब इसको मिटा रहे हैं हम। पर यार एसिड भी है, एसिड क्या है, H2SO4। तो क्या ये नहीं टूटेगा, हाँ ये भी टूटेगा। H किस फॉर्म में टूटेगा, H+ में, और SO4 पे 2-। ध्यान से देखो, यहाँ H2 है तो आगे 2 लगा दो। अब दिक्कत ये है कि यहाँ 2, पहले एक पॉजिटिव था तो पॉजिटिव को आप ले जाते थे कैथोड के पास, नेगेटिव को ले जाते थे एनोड के पास। अब 2 आयन है तो किसको लेंगे, कोई एक ही को लेते हैं, प्रेफरेंशियल कोई एक ही को करेंगे। तो यार यहाँ पे हर बार एक ही एक्सेप्शन आपके एग्जाम में हम कराएंगे, यहाँ पे हर बार आप H लेना, क्योंकि मेटल एक्टिविटी सीरीज में H के ऊपर सोडियम पोटेशियम सब रहता है, H तो H ही लेना हम लोग को। तो एट कैथोड में हम लोग को क्या लेना, H। एट एनोड पे क्या लेंगे वो हम बताएंगे आपको। तो एट कैथोड पे क्या लेंगे हम लोग बताओ, H लेंगे। तो ये H+ है, H+ को एक इलेक्ट्रॉन दिए, ये बन गया H। पर हम लोग जानते हैं नेचर में H एटम नहीं होता, H+H मिलके क्या बना, H2। अब यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2।
हो गया क्लियर? एट कैथोड तो क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं कहाँ पे हम लिखें, तो 2 मिनट दीजिए, अब इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? इसको मिटा रहे हैं। एट कैथोड पे क्या आपको हम पढ़ाए थे अभी, नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन आएगा, तो आपको पता है नेगेटिव पे कौन आएगा, वाटर टूटेगा। वाटर कैसे टूटता है आपको पता है, H प्लस OH माइनस। फिर उसके बाद H2SO4 है, तो H2SO4 भी कैसे टूटेगा, H प्लस SO4 2 माइनस, आगे 2 लगा लो। इन दोनों में कौन डिस्चार्ज होगा, इन दोनों में भैया H ही डिस्चार्ज होगा। तो H था मेरे पास, H प्लस में उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बन गया H। पर नेचर में H नहीं होता है, H प्लस H मिलके बन गया H2। यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ये था। अब चलते हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। अब देखेंगे एट कैथोड को हम यहाँ लिख दिए, जो यहाँ लिखे तो मिटा के यहाँ लिख दिया, जिससे आप समझ पाए। अब लिखेंगे एट एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, ध्यान से सोचो। पॉजिटिव चार्ज पे कौन डिस्चार्ज होगा, OH की SO4 प्लस तो हो गया डिस्चार्ज, SO4 की OH। यहाँ H हमेशा याद रखना, कोई भी मेटल H लेना, बस एक ही केस में न लेना, किसमें हम बता रहे हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे रहेगा वो ना लेना। तो इसको डिस्चार्ज करके इसको, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद रखो। फिर कल बाहर आएगी आंटी, नीचे लगा दो OH, ऊपर लगा दो NO3 माइनस, फिर लगा दो SO4 2 माइनस। इस सीरीज को आपको याद रखना होगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नीचे बेस, ऊपर SO4 NO3। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस सीरीज में जो नीचे होगा उसका डिस्चार्ज करेंगे। अब तुम देखो कौन नीचे है, OH की SO4। SO4 तो ऊपर है, OH नीचे है, तो OH का डिस्चार्ज होगा। समझ गए? इस सीरीज में जो नीचे होगा उसका डिस्चार्ज होगा। इस सीरीज आपको याद करना होगा, इतना तो करना ही होगा मेरे लिए। तो चलिए OH डिस्चार्ज करते हैं। OH पे नेगेटिव है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, निकाल लिए, बन गया OH। अब इस OH को ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, OH प्लस उल्टा लिखो HO, तो क्या बनेगा बताओ। 2 बार क्यों लिखे सर, अभी बताते हैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से, क्या निकला, वाटर और ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन एटम फॉर्म में नहीं होता, मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, तो फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, बन गया O2। एक बार ध्यान से देखिए, OH था, एक इलेक्ट्रॉन निकाले OH, तो अब तुम बोलोगे ऐसे ही रहने देते हैं, इस फॉर्म में नहीं रहता है, तो 2 बार OH लिखेंगे, एक बार ऐसे एक बार उल्टा, फिर वहां से पानी निकाल लेंगे तो ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन लिखेंगे। वो ऑक्सीजन एटम फॉर्म में नहीं रहता है, तो 2 बार लिखेंगे, फिर O2 लिखेंगे। एक बार प्रैक्टिस कीजिए उसको, अभी कॉपी पे हो जाएगा। तो भैया ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, 2 2 कितना हुआ 4, तो ये भी 4, ये भी 4 4। आइनस बोल के गए, दोनों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो क्या करें, इसको 4 कर लीजिए, क्या करें, इसको 4 कर लीजिए, क्या करें, 2 है, यहाँ 2 लगा दे, 2 2 4, हो गया, खत्म। तो एट कैथोड कौन सा गैस दिखेगा, हाइड्रोजन। एट एनोड कौन सा गैस दिखेगा, ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन वोल्टामीटर सेल है। एसिडिफाइड वाटर एग्जाम में सबसे ज्यादा आने का चांसेस है, जो नीचे रहेगा उसका डिस्चार्ज करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, सोने का परत चढ़ाना किसी चीज पे। जैसे देखो हम एक चम्मच लिए, जो एग्जाम में आता है, चम्मच ब्रास का बना होता है, उस पर सिल्वर चढ़ाएंगे, मतलब सिल्वर का चम्मच बनाएंगे। तो यानी किसी चीज पे किसी चीज को चढ़ाते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जहां पे एक चीज घटते जाता है, एक चीज बढ़ते जाता है, चिपकते जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग 2 चीज के लिए यूज होता है। पहला डेकोरेटिव, डेकोरेटिव के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। दूसरा कोरोसिव से बचने के लिए, कोरोसिव से प्रिवेंशन करने के लिए, जंग उंग लग जाए उससे बचने के लिए। तो कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, स्पून जो ब्रास है, ब्रास पे कैसे सिल्वर डिपॉजिटेड, सोने चांदी का चम्मच कैसे बनाएंगे। तो यार जिसका बनाना है उसको एनोड मानो, जिस पे चिपकेगा उसको हमेशा कैथोड मानो। तो देखो यहाँ पॉजिटिव एनोड है, यानी ये किसका बना होगा, सिल्वर का। एनोड हमेशा सिल्वर का होगा, सिल्वर सिल्वर ही ना होगा जी, सिल्वर सिल्वर सब में सिल्वर होगा। अच्छा, ये जो कैथोड नेगेटिव चार्ज है, कैथोड जिस पे चिपकाना है वो हमेशा कैथोड है। तो कैथोड क्या है अपना, चम्मच। तो इसको मिटा देते हैं, चम्मच बना लेते हैं। माफ कीजिए चम्मच का तो हमको डायग्राम नहीं आता है, पर कोशिश करते हैं। यही है मेरा चम्मच, ठीक है, ये चम्मच। अब इस चम्मच पे हमको, ब्रास का चम्मच है,
इस पे चांदी का चम्मच लेयर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाते हैं अभी जिससे हम आपको अच्छे से समझा सके। सबसे पहले देखिए, इसमें सिल्वर चिपकाएंगे तो सिल्वर का ही इसके अंदर सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो सॉल्यूशन है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, सोडियम AgCN, CN मतलब साइनाइड, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। तो भैया आपको सिल्वर चढ़ाना है तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड होगा, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में आया हुआ है। तो भैया ये सिल्वर क्या होगा, एनोड। इस पे चिपकाएंगे तो चम्मच क्या होगा, अपना चम्मच क्या, कैथोड। उस पर सोना भी चढ़ाओ तो सोना क्या होगा, एनोड होगा। धीरे धीरे वो झड़ते जाएगा, धीरे धीरे मजबूत होते जाएगा। ध्यान से देखो, अब क्या होगा, एक टाइम के बाद हीट देंगे तो क्या होगा भैया, यहां से ध्यान से ठंडा दिमाग से देखना, यहां से ये Ag कूद गया Ag2+ में। तो एट एनोड, अगर नीचे नहीं दिख रहा तो हम यहां लिख रहे हैं, देखो एट एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। एनोड से क्या हुआ, Ag कूद गया किसमें, Ag2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन देख, Ag कूदा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां, फिर Ag कूदा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां, फिर Ag कूदा, फिर ऐसे ऐसे देखो, सिल्वर इस रॉड से कूदते जा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इमेजिन करो यहां गया मूव करके, और इस Ag को अब पकड़ लिया। तो एट एनोड, सॉरी एट कैथोड, चम्मच पे क्या होगा, चम्मच पे क्या होगा, ये Ag2+ इलेक्ट्रॉन लेके, चार्ज Ag2+ है उसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा और Ag में चेंज होगा। तो यहां से ये Ag इलेक्ट्रॉन लिया, यहां चिपक गया, तो कुछ नहीं हो रहा, कायदा से ये Ag यहां गिर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, फिर ये Ag यहां जा रहा है, फिर ये Ag यहां से कूद रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, इधर चिपक रहा है। तो धीरे धीरे इस जगह से सिल्वर गिरते जा रहा है, इस जगह पे सिल्वर डिपॉजिटेड हो जा रहा है। इक्वेशन देखो, Ag टूटा, Ag डिपॉजिटेड हो जा रहा है। तो एट एनोड, टाइम के समय एनोड क्या होगा, डिक्रीज। एट कैथोड, समय के साथ क्या होगा, इंक्रीज। समय के साथ ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। यहाँ सॉल्यूशन जो लेंगे सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड देंगे, धीरे धीरे ये पूरा झड़ जाएगा, और धीरे धीरे ये पूरा सिल्वर का चांदी बन जाएगा। तो इस तरीका से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जहां पे हम लोग देखें एक चम्मच पे किस तरीका से सिल्वर डिपॉजिटेड किए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कंप्लीट हुआ। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ आता नहीं, खासकर हॉफमैन वोल्टामीटर, कुछ MCQ क्वेश्चन आएगा, 4-5 सॉल्यूशन दे देगा, अब बोलेगा इसको प्रेफरेंशियल चार्ज के अकॉर्डिंग कौन डिस्चार्ज होगा कौन नहीं होगा। तो आपको बताए थे वो सीरीज याद रखिएगा, क्या बताइए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आएगी आंटी, नीचे OH लगा लीजिएगा, ऊपर NO3, उसके बाद SO4, जो नीचे होगा उसको डिस्चार्ज कीजिएगा। समझ गए? तो यहां तक ये चैप्टर हुआ पूरा कंप्लीट, इलेक्ट्रोलाइसिस 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसका हम 1 शॉट दे देंगे। और तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।